स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। आज से जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट उन स्टूडेंट के लिए है जिनका एग्ज़ाम पीजीटी हिंदी पेपर 2 का है। तो जिनका भी सब्जेक्ट जो है हिंदी है पेपर 2 में, उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और इसमें जो है टोटल 10 सेट दिया हुआ है और इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो बीपीएससी टीआरई 1, 2 एवं 3 में पूछा गया है। तो उसको भी जो है हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट। एग्जाम में जो है टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से जो है जनरल लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको 30 रहेगा और जनरल स्टडीज का जो है क्वेश्चन 40 रहेगा और जो अपना सब्जेक्ट आपका रहेगा तो उसका क्वेश्चन जो है 80 रहेगा। तो हम लोग जो है हिंदी सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 71 से पढ़ेंगे, क्योंकि जो है 30 क्वेश्चन जो है जनरल लैंग्वेज का रहता है और 40 क्वेश्चन जो है जनरल स्टडीज का रहता है। तो उसको जो है हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग हिंदी वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज का जो है हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, तो हिंदी के प्रथम कवि जो है सिद्ध सरप्पा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है। तो अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है, तो ये है पुष्पदंत। क्वेश्चन नंबर 74, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे। तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य जो है कौन थे, तो ये थे हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 75, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, इपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आत्मजयी के रचयिता कौन है। तो आत्मजयी के रचयिता हैं कुंवर नारायण। कौन है, कुंवर नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है। तो आत्मनिर्भरता क्या है, तो आत्मनिर्भरता जो है निबंध है और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने का किसका योगदान है। तो अंग्रेजी भाषा को भारत का शिक्षा का माध्यम बनाने का योगदान जो है किसका है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है डार्विन, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है लॉर्ड मैकाले, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है विलियम बेंटिंग और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से अधिक और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बनाने का योगदान रहा है लॉर्ड मैकाले का और विलियम बेंटिंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो कामायनी जो है किस प्रकार का ग्रंथ है, तो यह जो है कि हिंदी महाकाव्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, भागवत गीता में कितने अध्याय हैं। तो भागवत गीता में जो है कितने अध्याय हैं, तो भागवत गीता में जो है 18 अध्याय हैं। और भागवत गीता में जो है कितना श्लोक है, तो भागवत गीता में जो है टोटल 700 श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 81, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार जो है प्रदान किया गया था 1965 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, नीचे दिए गए प्रश्नों को सही सुमेलित करें। इसको जो है सही मिलान करना है। तो एक तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है रचनाकार का नाम दिया हुआ है और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है भक्तमाल। भक्तमाल पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है नाभादास। सेकंड में दिया हुआ है बीजक। बीजक के रचनाकार कौन है, तो बीजक के रचनाकार हैं कबीर। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है चित्रावली। चित्रावली के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है उस्मान। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है चंद्रायन।
चंद्रायन के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है मुल्ला दाऊद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। नीचे दिए गए शब्दों को उनके विशेषणों से सुमेलित करें। तो ये जो है इसको जो है सुमेलित करना है। तो एक तरफ जो है शब्द दिया हुआ है और एक तरफ जो है विशेषण दिया हुआ है उसी शब्द का, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है अनुमान। अनुमान का विशेषण क्या होगा? तो अनुमान का विशेषण होगा अनुमानित। सेकंड दिया हुआ है परिचय। परिचय का विशेषण क्या होगा? तो परिचय का विशेषण होगा परिचित। थर्ड में दिया हुआ है स्थापना। स्थापना का विशेषण क्या होगा? तो इसका विशेषण होगा स्थापित। फोर्थ में दिया हुआ है आशंका। आशंका का विशेषण क्या होगा? तो आशंका का विशेषण होगा आशंकित। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर 85। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है किसकी है? तो ये पंक्ति है निराला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। हम अनिकेत हम अनिकेतन हम तो रमते रामा हमारा क्या, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है किसकी है? तो ये पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम क्या था? तो नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम था यात्री। क्वेश्चन नंबर 88। बेमुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, बेतारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, पंक्ति के कवि कौन है? तो इस पंक्ति के कवि हैं महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 89। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता सुमित्रा नंदन पंत के किस काव्य संग्रह की है? तो द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता सुमित्रा नंदन पंत के जो है किस काव्य संग्रह की है? तो ये जो है युगांत की है। किसका है? तो युगांत का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। सुंदर है बिहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है किसका है? तो ये पंक्ति जो है पंत का है। किसका है? तो सुमित्रा नंदन पंत का है। क्वेश्चन नंबर 91। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, पंक्ति किस कवि की है? तो आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह पंक्ति जो है किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन था? तो हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार जो है कौन था? तो ये थे शिव सिंह सेंगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 94। इस्तवार द ला लिटरेरात्यूर एन दियू ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो है लिखा गया है फ्रेंच भाषा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो मिश्र बंधु विनोद में जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है चार भागों में, चार कालों में जो है विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। हिंदी साहित्य के आदि काल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया। तो हिंदी साहित्य के आदि काल के आरंभिक काल के नाम से जो है अभिहित कौन किए थे? तो ये किए थे मिश्र बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। अवधूत मत किसे कहते हैं? तो अवधूत मत जो है किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं नाथ संप्रदाय को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। शुक्ल जी ने आदि काल का क्या नामकरण किया? तो शुक्ल जी ने जो है आदि काल का जो है नामकरण किए हैं। शुक्ल जी जो है आदि काल को जो है क्या बोले हैं? तो शुक्ल जी जो है आदि काल को जो है वीरगाथा काल बोले हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार के रचयिता हैं। तो श्रावकाचार के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं देवसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित रचनाओं का उनके रचनाकार से मिलान करें। तो एक तरफ रचना का नाम दिया हुआ है और एक तरफ रचनाकार का नाम दिया हुआ है और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है नेपथ में हंसी। नेपथ में हंसी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं राजेश जोशी। नेक्स्ट दिया हुआ है नीलकंठ। नीलकंठ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है महादेवी वर्मा। नेक्स्ट दिया हुआ है दर्शन दिग्दर्शन। तो दर्शन दिग्दर्शन के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है राहुल सांकृत्यानंद। नेक्स्ट दिया हुआ है रानी नागफनी की कहानी। तो रानी नागफनी की कहानी किसकी रचनाकार है ये? तो रानी नागफनी की कहानी जो है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। आधे अधूरे किस विद्या की रचना है? तो आधे अधूरे जो है किस विद्या की रचना है? तो नाटक का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आधे अधूरे जो नाटक है ये कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 102। एक कहानी यह भी रचना है। तो एक कहानी यह भी रचना है, जो ये रचना जो है किनका है? तो ये रचना जो है मनु भंडारी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे। तो मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 104। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? तो अमृता प्रीतम जो है पंजाबी भाषा के साहित्यकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? तो साखी शबद रामायणी जो है किसकी रचना है? तो ये रचना है कबीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का उपन्यास है? तो देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता जो है ये जो है तिलसेमी श्रेणी का उपन्यास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा था? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य जो है किसको कहा था? तो ये कहे थे चॉकलेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले बिसरे चित्र के संदर्भ में कहा जाने वाला कौन सा तथ्य ठीक है? तो इसमें जो है कौन सा तथ्य ठीक है? तो वर्तमान जीवन का चित्रकूट ये जो है ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी किस शैली में लिखा गया उपन्यास है? तो राग दरबारी जो है व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात जो है कौन किया था? तो ये किए थे गारसाता तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? तो हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव जो है कौन डाले थे? तो ये डाले थे प्रेमचंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में जाती है? तो माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा जो है हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में जाती है?
तो ये जाता है टोकरी भर मिट्टी कहानी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 114, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के हैं? तो हिंदी में ध्वनि जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन ध्वनि होता है? तो स्वर और व्यंजन होता है। स्वर ध्वनि जो है कौन कौन होता है? तो स्वर ध्वनि जो है आ से लेकर औ तक होता है, और व्यंजन ध्वनि जो है का से लेकर ना तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है क्या कहते हैं? तो इसको जो है स्वर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कुल कितने अक्षर हैं? तो हिंदी भाषा में जो है कुल कितने अक्षर हैं? तो हिंदी भाषा में जो है कुल 52 अक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर 117, जिस भाषा में सॉरी स्टूडेंट, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिस समास में जो है पूर्व पद गौण हो और तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको जो है क्या कहते हैं? तो उसको संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो 11 वर्ष का समय जो है पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुआ था सरस्वती पत्रिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियां संकलित है? तो इस मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में जो है किस साहित्यकार की कहानी संकलित है? तो इसमें जो है प्रेमचंद की कहानी संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु करे विधि नाना, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है विभावना अलंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, चरण कमल बंदौ हरि राई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है कुल 3 कहानी लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? तो बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था राजेंद्र वाला घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 125, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? तो प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी जो है कौन है? तो प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी था उसने कहा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और उसने कहा था जो है ये कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में कौन सी रचना लिखी? तो भारतेंदु ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में जो है कौन सी रचना लिखी थी? तो ये जो है लिखे थे रिप नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, सूफी संतों की शैली है। तो सूफी संतों की जो है क्या शैली है? तो मसनवी शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो है क्या संज्ञा दी है? तो ये जो है संज्ञा दिए हैं आदिकाल को बीजप्पन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया? तो आदिकाल को जो है चारण काल के नाम से नामकरण किए थे। ये जो है कौन किए थे? तो ये जो है किए थे गिरियर्सन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी साहित्य के आदि काल में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। और ये जो है उदंत मार्तंड जो है कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये जो है कोलकाता से जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। हिंदी साहित्य के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? तो वीरगाथा काल जो है आदि काल को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुणालय के रचयिता कौन है? तो करुणालय के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। निम्न में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? तो किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है नहीं मिला है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। कौन सी रचना छायावाद युग की है? तो कौन सा रचना जो है इसमें छायावाद युग का है? तो छायावाद युग का रचना है लोकायतन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इसका संपादक का नाम है अखिलेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? तो कबीरदास जो है भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? तो ये जो है संत काव्य धारा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में कौन ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि हैं? तो कौन जो है ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि हैं? तो कबीरदास जो है ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। रीति काल का अन्य नाम है? तो रीति काल का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है श्रृंगार काल। क्वेश्चन नंबर 142। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे? तो सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे इसके जो है संपादक जो है कौन थे? तो इसके संपादक थे राम स्वरूप चतुर्वेदी, जगदीश गुप्त और विजय देव नारायण शाही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। अमृत और विष किनकी रचना है? तो अमृत और विष जो है अमृतलाल नागर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। यह किनकी पंक्ति है? तो यह जो है किनकी पंक्ति है? तो ये जो है माखन लाल चतुर्वेदी की पंक्ति है। और ये जो है माखन लाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा से यह पंक्ति लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 145। चिप के दावत के कहानीकार कौन है? तो चिप के दावत के कहानीकार हैं भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। कर्म भूमि के लेखक कौन है? तो कर्म भूमि के लेखक हैं प्रेमचंद। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। घासीराम कोतवाल नाटक है ये, इसके लेखक कौन है? तो घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। और विजय तेंदुलकर जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 148। यशोधरा के रचनाकार कौन है? तो यशोधरा के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो रसिक प्रिया जो है किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये जो है आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। मानस के हंस के रचनाकार हैं। तो मानस के हंस के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें जो है 150 क्वेश्चन था स्टूडेंट। ऐसे जो है अपना सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन आता है वो 80 क्वेश्चन आता है, तो उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम है, पीजीटी हिंदी पेपर 2 का, उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।